रियासत के सारे काजी इकट्ठे होकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह सलामत नहा रहे थे, इसलिए तमाम काजी बादशाह के आने का इंतजार करने लगे। नहा धोकर तैयार होकर जल शल लगा के बादशाह सलामत ने अपनी वर्दी पहनी, वर्दी यानी शाही लिबास। जो ही वो दरबार में दाखिल हुए, तमाम काजी एहतरामन उठकर खड़े हो गए। बादशाह धीरे धीरे चलता अपने तख्त के पास आया और तमाम काजी हजरात की तरफ तवज्जो मरकूज करके बोला, आप सब खड़े क्यों हो गए? तो एक बड़ा काजी बोला, क्योंकि आप हमारी रियासत के सरबराह हैं, माई बाप हैं, बादशाह सलामत हैं, इसलिए जब पूरा दरबार ही आपके एहतराम में खड़ा हो गया तो हम भी खड़े हो गए। बादशाह कुछ देर खामोश खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अगर मेरे आने पर पूरा दरबार मेरे एहतराम में खड़ा होने की बजाय लेट जाता तो क्या तुम सब भी लेट जाते? यह ऐसा सवाल था जो इससे पहले तारीख इंसानी में पहले किसी भी बादशाह ने अपने काजियों से नहीं पूछा था। सब ने एक दूसरे का मुंह देखा और हल्के से बोले, जी बादशाह सलामत, हम भी लेट जाते। तो बादशाह ने हुक्म देते हुए कहा, तो फिर सब लेट जाओ। आज से मेरी रियासत में किसी के एहतराम में खड़े होने की बजाय लेट जाने की रस्म का आगाज किया जाता है। ना चाहते हुए भी सारे काजी बादशाह के एहतराम में उल्टे लेट गए। बादशाह ये देखकर जेरे लब मुस्कुराया और बोला, अब सब खड़े हो जाओ, क्योंकि अब एहतराम करने की बारी मेरी है और मैं अब तुम सब के एहतराम में अपने तख्त पर जाकर बैठने लगा हूं। आप सब भी तशरीफ रखें और गुफ्तगू शुरू की जाए। ये सारी रियासत के काजी आज दरबार में क्या कर रहे हैं? यह सुनकर सबसे बड़े काजी से एक नंबर छोटा काजी बोला, बादशाह सलामत, हमें इंसाफ करने के लिए काजी बनाया गया था, मगर हम इंसाफ क्या खाक करें? जब भी कोई फैसला सुनाने लगते हैं आपकी तरफ से एक हुक्मनामा आ जाता है, आप हर फैसले पर असरअंदाज हो रहे हैं। इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। रियासत की जनता हमारा मजाक उड़ाने लगी है। बादशाह ने तीखी नजरों से काजी की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? काजी बोला, हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ फैसले आजादी से इंसाफ के तकाजों के मुताबिक करने की इजाजत दी जाए, ताकि हमारी कुछ तो इज्जत बहाल हो सके। कुछ फैसले बेशक आप करें, मगर हमें फैसलों के करने का कुछ तो अधिकार दें। अगर आपने इसी तरह करना है जिस तरह आप कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है कि आप शाही लश्कर से कुछ बंदों को काजी बना दें, हमें फारग कर दें। अगर सब कुछ आपने ही करना है तो इस तरह तो इंसाफ का बेड़ा गर्क हो रहा है, हो जाएगा। इस बात को सुनकर बादशाह ने एक ऐसा तारीखी जुमला बोला जो आपको तारीख की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। बादशाह बोला, जिस तरह बंदर और शेर बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह बंदर और शेर का इंसाफ भी कभी बराबर नहीं हो सकता। शेर का इंसाफ यह है कि बकरी को खा लिया जाए, बंदर हो सकता है छोड़ दे। तुम सब बंदर मिलकर शेर से उसके मुंह की बोटी छीनना चाहते हो। तुम लोग इंसाफ के नाम पर इस रियासत के अंदर एक और रियासत बनाना चाहते हो। यह कहकर बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम काजी हजरात को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया जाए और शाही लश्कर में से जितने फौजी अस्तबल और घोड़ों की नज्म नस्क को संभालते और देखते हैं, उन सबको रियासत के काजी के ओहदों पर फाइज कर दिया जाए। यह कहकर बादशाह अपने बालों में उंगलियां फेरता हुआ उठा और अपनी नई मलका, जिसका ड्रामा रेटिंग में टॉप पर चल रहा था, उसके हुजरे की तरफ तशरीफ ले गया। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, यह कहानी एक तारीखी पस मंजर रखती है, इसलिए से हाल की किसी भी रियासत से मिलता जुलता पाएं तो आपस में मिलजुल कर रहें। ये सारा जुल्म सितम हम सबको मिलजुल कर ही बर्दाश्त करना है। जिस रियासत में इंसाफ ना हो, वहां लोग शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हो जाते हैं, और जहां इंसाफ खुद हाथ में प्याला पकड़े अपने लिए इंसाफ की फरियाद कर रहा हो, वहां कोई भी कुछ भी कर सकता है। वहां बादशाह के अदब में खड़े होने की बजाय लेट जाने की रस्म भी शुरू हो सकती है, और वहां सारे काजी इकट्ठे कैद खानों में भी डाले जा सकते हैं। जहां फैसला साजी अवाम और अवामी नुमाइंदों के हाथ में ना हो, लोग हमेशा ऐसी रियासत से हिजरत कर जाते हैं। धीरे धीरे सब परिंदे उड़ते चले जा रहे हैं। सुना है अब रियासत में सिर्फ गैंडे रहा करेंगे। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये था आज का उज़ैर रशीद का बोलता कॉलम। इस शेर के साथ इजाजत दें कि पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लबदी फिरे बाजार कुड़े। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। न्यूयॉर्क से उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।